नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं दिल्ली की ताजा तरीन खबरें। दोस्तों, अगर आप दिल्ली से हैं या फिर आप किसी भी स्टेट से हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों इस तरह की वीडियोस बनाने में हमें काफ़ी समय लगता है और काफ़ी मेहनत करनी होती है। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अनलॉक होगी दिल्ली, सोमवार से क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद, सरकार की नई गाइडलाइन। दिल्ली में लॉकडाउन अब और नहीं बढ़ेगा। सोमवार से अनलॉक के पहले चरण में कंस्ट्रक्शन और फैक्ट्री को खोला जाएगा। हफ्ते दर हफ्ते जनता के सुझाव और एक्सपर्ट के सुझाव के बाद दिल्ली धीरे धीरे पूरी तरह अनलॉक होगी। और उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को अनलॉक धीरे धीरे शुरू करने का ऐलान किया है। इसी के साथ सोमवार से दिल्ली में निर्माण गतिविधियां और फैक्ट्री शुरू होंगी। इसी के साथ यह भी तय हो गया है कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का परिचालन अनलॉक 2 में किया जाएगा। माना जा रहा है कि जून से दिल्ली मेट्रो रफ्तार भर सकेगी। इससे न केवल दिल्ली बल्कि एनसीआर के शहरों गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, पलवल और गुरुग्राम के लोगों का भी फायदा होगा। और उधर दिल्ली में अगले हफ्ते से सरकार ने लॉकडाउन में ढील देने की घोषणा कर दी है और एक हफ्ते के लिए कुछ गतिविधियों को खोले जाने की अनुमति दे दी गई है। शुक्रवार को दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण डीडीएमए की बैठक में दिल्ली सरकार और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच दिल्ली में शराब की दुकानों को खोले जाने को लेकर चर्चा भी हुई। दिल्ली सरकार की तरफ से शराब की दुकानों को खोले जाने की मांग रखी गई थी, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि शराब की दुकानें खोले जाने से पहले दिल्ली में पुलिस का बंदोबस्त भी देखना होगा। यह भी चर्चा हुई कि शराब की दुकानें खोलने पर दुकानों के सामने भीड़ जमा होगी, जिससे लोगों के संक्रमण का खतरा बढ़ेगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार फिलहाल शराब की दुकानों को खोलने के प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। और उधर देश में वैक्सीन की किल्लत को लेकर विपक्ष केंद्र सरकार को लगातार घेर रहा है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आम आदमी के नेता मनीष सिसोदिया ने एक बार फिर केंद्र सरकार को वैक्सीन की कमी पर घेरा है। उन्होंने ट्वीट के जरिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उनका आरोप है कि केंद्र सरकार नहीं चाहती है कि लोगों का टीकाकरण हो। और उधर कोविड-19 के इलाज में कारगर साबित हो सकता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकलेट। दिल्ली में स्थित अपोलो अस्पताल के चिकित्सा निदेशक डॉक्टर अनुपम सिब्बल ने कहा है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इंजेक्शन मरीज के शरीर में मौजूदा वायरस को जल्द न्यूट्रलाइज कर देती है। उम्मीद है कि यह इंजेक्शन हल्के संक्रमण वाले मरीजों में बीमारी बढ़ने से रोकने में समक्ष होगी। और उधर दिल्ली के सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर्स में रुका 18+ का वैक्सीनेशन, आपने बताया घोटाला। दिल्ली में युवाओं के लिए वैक्सीनेशन पूरी तरह से बंद है। देश भर में वैक्सीन की किल्लत सामने आ रही है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने वैक्सीन की किल्लत पर कई सवाल खड़े किए हैं। आपने कहा है कि प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीनेशन जारी है, जबकि सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर्स में वैक्सीन खत्म होती हुई नजर आ रही है। और उधर दिल्ली पुलिस ने रेमडेसिविर नामक इंजेक्शन के नाम पर ठगी करने वाली छात्रा को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया है। साइकोलॉजी की इस छात्रा ने करीब 11 लोगों को 2,25,000 का चूना लगाया है। बता दें कि साउथ दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी इलाके में एक शख्स ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उन्हें रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत थी। उन्हें गूगल से एक नंबर मिला। उस नंबर पर संपर्क करने पर उन्हें रेमडेसिविर के 4 इंजेक्शन के बदले 32,000 के आसपास अमाउंट बैंक में डालने को कहा गया। अमाउंट डालने के बाद कॉलर ने जवाब देना बंद कर दिया। और उधर देश भर में टोल नाकों पर वाहनों का वेटिंग टाइम कम करने को लेकर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके मुताबिक अगर टोल नाकों पर वाहनों की कतार 100 मीटर से ज्यादा होगी तो उनसे टोल नहीं वसूला जाएगा। इसके अलावा प्रत्येक वाहन को 10 सेकंड में सेवा दे दी जानी चाहिए। एनएचआई ने कहा, फास्टैग की वजह से ज्यादातर टोल पर इंतजार नहीं करना पड़ता, लेकिन किसी कारण कतार 100 मीटर से अधिक होती है तो सभी वाहनों को बिना टोल दिए जाने की अनुमति होगी।
यह तब तक चलता रहेगा जब तक कि वाहनों की कतार वापस 100 मीटर के अंदर नहीं पहुंच जाती। इसे लागू करने के लिए टोल लाइन में 100 मीटर पर पीली लाइन खींची जाएगी। NHIA ने कहा है कि ये कदम टोल ऑपरेटरों में जवाबदेही की भावना पैदा करने के लिए उठाए गए हैं। दिल्ली अनलॉक 2.0। देश की राजधानी दिल्ली में अनलॉक की उम्मीदें तेज हो गई हैं। ऐसे में सभी जिला प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां करनी शुरू कर दी हैं। इस कड़ी में जिला प्रशासन ने पुरानी दिल्ली के बाजारों में भीड़ का नियंत्रण करने के लिए विशेष योजनाएं बनाई हैं। और उधर दिल्ली के सीएम केजरीवाल के ऊपर तिरंगे के अपमान का आरोप। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा, सीएम की कुर्सी के पीछे लगे ध्वज में सफेद हिस्सा कम कर हरा हिस्सा जोड़ा हुआ लगता है। कोरोना मैनेजमेंट को लेकर दिल्ली और केंद्र सरकार की खींचतान के बाद अब तिरंगा विवाद शुरू हो गया है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तिरंगे का अपमान करने का आरोप लगाया गया है। पटेल ने गुरुवार को केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर आपत्ति जताई है। साथ ही उपराज्यपाल अनिल बैजल को भी चिट्ठी की कॉपी भेजकर केजरीवाल की शिकायत की है।